हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे पास माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। इससे पहले हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, इंडस्ट्रीज में, बिवरेजेस, एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक एसिड प्रिपरेशन, एंजाइम, इन सब में हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। हमें पता है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है, जो क्या होगा, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं। अगर इस वाटर को डायरेक्टली हम अपनी वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं तो वो हमारी वाटर बॉडीज में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है। इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है, जो ये सीवेज वाटर होगा, वेस्ट वाटर होगा, इसे क्या किया जाएगा, पहले कुछ ट्रीटमेंट दिया जाएगा जिसकी वजह से इसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम उसे वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करेंगे तो वो हमारे लिए लेस पॉल्यूटेंट होगा, लेस पोल्यूशन कॉज करेगा। तो जो हमारे पास म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है, जैसे हम सीवेज बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर और हमें माइक्रोब्स दिखाई देते हैं। इट कैन नॉट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज। जैसा बताया कि ये वाटर बॉडी में डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। सीवेज इज ट्रीटेड इन एसटीपी टू मेक इट लेस पोल्यूट। की जो सीवेज है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है ताकि वो क्या हो, लेस पोल्यूट हो जाए। और लेस पोल्यूट क्यों किया जाएगा, ताकि हमारी वाटर बॉडीज के अंदर ज्यादा पोल्यूशन ना हो। तो इसके अंदर हम 3 स्टेप में एसटीपी के अंदर ट्रीटमेंट देते हैं: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी टर्शरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया जाता है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। कि जो भी सीवेज के अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे, बड़े बड़े पॉलिथीन्स हो सकते हैं या फिर कोई और सब्सटेंस जो क्या है, बड़े बड़े हैं और क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं, उनको क्या किया जाता है, फिजिकली रिमूव किया जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, सबसे पहले फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड, कि जो चीजें ऊपर फ्लोट कर रही हैं उनको रिमूव किया जाएगा। देन उस वाटर को या उस सीवेज को क्या कर दिया जाता है, उस सीवेज को क्या किया जाएगा, सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सोइल और पेबल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। जैसे हम घरों में देखते हैं ना कि अगर पानी में रेत हो, आप उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो जो सोइल होती है उसके अंदर वो क्या होती है, नीचे सेटल डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो सेम इसके अंदर होगा कि वो सेडिमेंटेशन के थ्रू जो सोइल और पेबल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट होने शुरू हो जाएंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ फिजिकल रिमूवल करते हैं, हमने कोई बायोलॉजिकल या केमिकल मेथड इसमें यूज नहीं किया। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकल रिमूवल कर रहे हैं पार्टिकल्स का, या तो फिल्ट्रेशन के थ्रू एंड देन सेडिमेंटेशन के थ्रू। और इसके अंदर जो सेडिमेंटेशन होने के बाद नीचे हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा प्राइमरी स्लज। और ऊपर जो सुपर नेटेंट या लिक्विड आपको दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। देन इस प्राइमरी इफ्लुएंट को, जो ये ऊपर सुपर नेटेंट आया या लिक्विड आया, इसको क्या किया जाता है, इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है। मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो हमारे पास प्राइमरी इफ्लुएंट आया, जिसको हमने क्या कर लिया, पहले हमने उसकी फिल्ट्रेशन करके फ्लोटिंग डेब्रिस रिमूव कर लिया, देन हमने सेडिमेंटेशन करा के जो सॉइल और पेबल्स थे वो भी उसमें से रिमूव कर लिए। उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं। इस ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। प्राइमरी इफ्लुएंट को सबसे पहले क्या किया जाता है, एरिएशन टैंक से पास किया जाता है, जिसमें कांस्टेंट एजिटेशन की जाती है, मूवमेंट्स की जाती है एंड एयर को पंप किया जाता है। ऐसा क्यों होगा, पहले हम देखिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम 2 टैंक का यूज करेंगे। पहला टैंक हमारा एरिएशन और एरोबिक बैक्टीरिया वाला टैंक होगा, और जो दूसरा टैंक होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा एनएरोबिक वाला होगा। तो पहले इफ्लुएंट को क्या किया जाता है, एरिएशन टैंक में पास करके वहां पे एयर की पंपिंग की जाती है। एयर की पंपिंग क्यों की जा रही है, क्योंकि वहां पर क्या है, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया है, जो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और फ्लॉक्स कॉलोनी बना लेंगे विच कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द वाटर। कि वाटर के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि हमने क्या किया, जो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से जो मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स थे जो फ्लोट कर रहे थे, जो या सेडिमेंट हो सकते थे, उन्हें तो रिमूव कर लिया, लेकिन जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिमूव करने के लिए अब हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट उसे देना पड़ता है। तो इसमें यही लिखा है, देखिए, इट अलोज ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया इनटू फ्लॉक्स विच कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द वाटर, कि वो क्या करेंगे, वाटर के ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेंगे। देन बीओडी विल स्टार्ट टू रिड्यूस। ये बीओडी क्या है? बीओडी होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कंज्यूम टू ऑक्सीडाइज द ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर, कि 1 लीटर सीवेज के अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर जितना कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी ना, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है बीओडी, एंड बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उसका बीओडी ज्यादा होगा, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम होगा उसका बीओडी कम होगा। तो बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन ऑफ वाटर, मतलब बीओडी इज अ इंडिकेटर ऑफ वाटर। अगर बीओडी ज्यादा है तो वाटर ज्यादा पोल्यूटेड है, और अगर बीओडी कम है तो वाटर क्या है, कम पोल्यूटेड है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही वो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और उसके बाद वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने लगेंगे तो बीओडी क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है कि एक लेवल तक आ जाता है, एक लेवल तक लो होना शुरू हो जाता है, देन हमारे पास जो इफ्लुएंट होगा, जो हम यहाँ से प्राइमरी इफ्लुएंट लेके आए थे, आके हमने उसको एरिएशन टैंक में डाला, एरिएशन टैंक में डालने के बाद फ्लॉक्स बने, फ्लॉक्स बनने के बाद ऑर्गेनिक मैटर का कंजप्शन शुरू हुआ, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हुआ तो हमारा बीओडी कम होना शुरू हो गया। जैसे ही बीओडी कम होगा तो हम उस इफ्लुएंट को उठा के सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर करेंगे, जहां पे जो फ्लॉक्स होंगे, जो एरोबिक बैक्टीरिया के बने थे, वो क्या हो जाएंगे, वो सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे, और जिसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज बोल देंगे। यहाँ हमने जो पढ़ा था वो प्राइमरी स्लज था, यहाँ हमारे पास जो सेटलिंग टैंक के अंदर बना वो हमारे पास क्या है, एक्टिवेटेड स्लज होगा। देन स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पंप बैक टू एरिएशन टैंक, कि यहां से जो सेटलिंग टैंक के अंदर एक्टिवेटेड स्लज बना है, यहां से एक स्मॉल अमाउंट दोबारा से इस एरिएशन टैंक के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि दोबारा जब ये प्राइमरी इफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इस एरिएशन टैंक में आएगा तब हमें दोबारा एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराना होगा, इसीलिए यहाँ पे कुछ इनोकुलम की फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो मेजर पार्ट हमारे पास बचेगा, किसका, एक्टिवेटेड स्लज का, उस स्लज को उठा के एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर डाल दिया जाता है, और वहां पर क्या होंगे, कुछ एन एरोबिक बैक्टीरिया होंगे जो क्या करते हैं, जो उस फंजाई को और बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर जाएंगे और वहां से मीथेन गैस रिलीज करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बायोगैस बोल देते हैं। और ये बायोगैस हमारे लिए अल्टरनेट फ्यूल का काम कर रही है, हम इसे एज अ बायोफ्यूल यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हमें मीथेन गैस, साथ में कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारे पास ऊपर सुपरनेटेंट बचेगा, जो सेकेंडरी इफ्लुएंट होगा, अगर हमें उसे वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करना है तो हम उसे डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो उस वाटर को अब टर्शरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, जो वाटर है उसको ड्रिंकेबल बना पाएंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद अभी भी वो वाटर ड्रिंकेबल नहीं है, वो सिर्फ वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन हमें अगर उस वाटर को ड्रिंकेबल बनाना है तो हमें उसे टर्शरी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और टर्शरी ट्रीटमेंट के अंदर जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है उसे ट्रीट किया जाता है ताकि हम उसे क्या कर लें, ड्रिंकेबल बना लें। ठीक है, तो देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, फिजिकल रिमूवल किया, सेकेंडरी में पहले एरिएशन टैंक में डाला, देन सेटलिंग टैंक में, और देन एनारोबिक डाइजेस्टर के अंदर डाला, जहां बैक्टीरिया और फंजाई के जो फ्लॉक्स बने थे उन्हें डाइजेस्ट करके मीथेन गैस रिलीज की गई। इसी के कंट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट ने 2 प्लान चलाए हैं, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, दैट इज गैप एंड यैप, टू प्रोटेक्ट अवर रिवर गंगा एंड यमुना। इनके अंदर जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो मेजर हम यूं मान सकते हैं जो एम्फेसाइज किया गया है, वो एम्फेसाइज किया गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा एसटीपी बनाएं, एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएं, ताकि हम क्या कर सके, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके।
तो इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से हमें क्या क्या फायदा हुआ? एक तो वाटर से पोल्यूशन लेवल कम हो गया, साथ साथ में हमें बायोफ्यूल भी मिल गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है माइक्रोब्स, जो हम किसमें यूज करेंगे, बायोगैस के अंदर, बायो कंट्रोल के अंदर एंड बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर। वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।